हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? भले चंगे। चलिए आज बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस दैट इज फिफ्थ केमिकल्स या कंपाउंड्स which is from NaCl. So these compounds are called chemicals of NaCl according to your NCERT syllabus of class 10th. राइट बेटा जी। आज हम पीओपी देखोगे, घर में जब राजमिस्त्री आता है प्लास्टर सब कर रहा होता है तो अक्सर बोलता है सर एक पैकेट पीओपी का ला दीजिए, 2 पैकेट ला दीजिए, 10 केजी का पैकेट ले लीजिएगा। उन्हें पता भी नहीं है जो पीओपी का एब्रिविएशन प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, लेकिन वो यूज करते हैं, उन्हें जानकारी होती है इससे क्या होने वाला है। तो आज आइए प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हम आपको नॉलेज देते हैं, जानकारी देते हैं। बेटा जी प्लास्टर ऑफ पेरिस लिख ही चुका हूं, दैट इज वेरी पॉपुलरली नोन एज पीओपी। इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होती है CaSO4.12H2O। इसे बेटा हम हाफ को हेमी पढ़ते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, या इसी को बेटा कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट भी पढ़ते हैं, राइट। यानी कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। अब आइए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। बेटा CaSO4.2H2O यानी डाइहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कंपाउंड, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर जिप्सम। जब इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक हिट करते हैं, इसी को अगर बेटा केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 प्लस 100 ये क्या हो जाएगा 373 के। अगर केल्विन स्केल में आप लेंगे तो हीटेड टू 373 केल्विन, और ये क्या दे देगा बेटा CaSO4.12H2O यानी POP प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस 1.5 मोल्स ऑफ H2O। और अगेन ये आपस में कंबाइंड होकर के क्या दे देंगे जिप्सम CaSO4.2H2O यानी सेट एज हार्ड मास। और बेटा ये आधे घंटे के अंदर सेट हो जाते हैं इन हार्ड मास, ठीक है। इसलिए दिस इज रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ पीओपी सेटिंग इनटू अ हार्ड मास इन अबाउट half an hour. The setting of POP is due to its hydration to form crystals of gypsum which set to form a hard solid mass. इसी वजह से देखेंगे जब फ्रैक्चर ऑफ बोन होती है तो देखते हो एकदम लंबा सा प्लास्टर पैर में या लगा होता है, वो बेटा पीओपी ही होता है। या आजकल दिल्ली के चौराहे पर देखोगे लोग स्टेच्यू मास बेचता रहता है, शिव जी गणेश जी ये सब बना बना करके, तो उसका जो स्टेच्यू होता है जिससे वो बनाता है, देख रहे हैं, दैट इज पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसी की वो मूर्ति होती है, उसका वो मॉडल्स भी बना के रखता है। तो आइए बेटा इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लें। जैसा कि बता ही चुका हूं, दैट इज व्हाइट पाउडर, और इसको हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करते हैं। मॉइस्चर मीन्स क्या हो गया बेटा वाटर। तो वाटर के प्रेजेंस में ये क्या करेगा स्लो सेटिंग of plaster of Paris is due to hydration to form crystals of gypsum। ये बेटा जिप्सम बना देगा। इसलिए इसको जब भी हम किसी भी बैग में डालते हैं तो देखोगे नीचे से वो पन्नी जिसको बोलते हैं पॉलीथीन वो डला होता है, यानी मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में इसको रखते हैं। नहीं तो ये मॉइस्चर के साथ कॉन्टैक्ट करके क्या करेगा स्लो सेटिंग और बना देगा हार्ड मास ऑफ जिप्सम। आइए अब हम इसका यूजेस पढ़ते हैं, क्योंकि 2 यूजेस तो कम से कम 10th क्लास में याद जरूर रखिए। मैं जानबूझ करके 2 से ज्यादा पढ़ाता हूं कि आपको याद रहे और आप इजी गोइंग कर लें उसको। आइए नेक्स्ट हम लेते हैं यूजेस ऑफ पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। फर्स्ट बेटा आपको बता ही चुका हूं फॉर मेकिंग डेकोरेटिव मटेरियल्स,
देखते हो आजकल सीलिंग सब घरों में लोग करवाते हैं फॉर मेकिंग डेकोरेटिव मटेरियल्स, राइट बेटा, कास्ट फॉर स्टेच्यूज, casts for statues, right beta, models, toys, cheap ornaments, chalk for black and green boards. दोनों आजकल यूज होते हैं हम लोगों को पढ़ाने के लिए, और अगर वाइट बोर्ड है तो फिर हम लोग मार्कर से पढ़ाते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, लेकिन ब्लैक और ग्रीन पर हम लोग चॉक का यूज करते हैं। नेक्स्ट बेटा, फॉर मेकिंग molds for pottery, right बेटा, ceramics, एक्सेट्रा। थर्ड यूज आ जाइए, इन हॉस्पिटल फॉर सेटिंग ब्रोकन बोन्स, है ना, हड्डी जब टूट जाती है तो उसको सेट करने के लिए इसका यूज करते हैं, फॉर सेटिंग ब्रोकन एंड फ्रैक्चर्ड बोन्स। ये तो हम सब ने देखा है, सारे यूज इसके ऐसे हैं। फॉर फायर प्रूफिंग मटेरियल्स, फैक्ट्री सब में बेटा आग ना लगे वहां पर इसका यूज करते हैं, छत बनाते हैं इसका, या रूम के अंदर ऐसा लेयर बनाते हैं फॉर मेकिंग फायर प्रूफ मटेरियल्स। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, इन केमिस्ट्री लैब फॉर सीलिंग एयर गैप्स इन apparatus, chemistry labs for sealing air gaps for sealing air gaps in apparatus. For making surfaces smooth before painting, देखते हो घर में जब पेंटिंग करते हैं तो सरफेस को स्मूथ करते हैं। For making
surfaces smooth before painting. इसको लिख लीजिए बेटा, 2 यूज कम से कम जरूर याद रखिएगा, इसी से आपका काम चल जाएगा। जानबूझ के मैं 5-6 लिखता हूं जो आपको काम आए। ओके बेटा जी, हैव अ नाइस इवनिंग एंड नाइस नाइट एंड गुड बाय टू एसिड बेस एंड सॉल्ट।